नमस्कार, एएल न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अंदाज़े लखनऊ, खबरें आपकी, अंदाज हमारा। मनीष सच्चिदानंद के सब शामिल थे और ये कहा गया है कोविड को लेकर सतर्कता बढ़ानी पड़ेगी। क्या आप इस टाइमिंग को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? टाइमिंग के लिए टाइमिंग के बारे में मैंने कह दिया है, लेकिन सतर्कता की बात है तो आप में से कोई सतर्क नहीं है। आप में से किसी ने मास्क नहीं पहना, चीफ मिनिस्टर आपसे कहते हैं आप लोग नहीं पहनते। तो सर आपने भी नहीं पहना है। नहीं, मैंने इसलिए नहीं पहना कि मैं चीफ मिनिस्टर की बात नहीं मानता हूँ। आप कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर की बात, मैं चीफ मिनिस्टर पे विश्वास नहीं करता हूँ। लेकिन रही बात, हमको सतर्क रहना चाहिए और हम क्या निर्णय लेंगे समय समय पर वो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। लेकिन यात्रा नहीं रुकेगी, ये बात स्पष्ट कर दे। राहुल जी ने इस बात को कह दिया है, यात्रा नहीं रुकेगी। हमारी जंग जो है, हमारी लड़ाई इस बात पर है कि हमें लोगों को जोड़ना है, चाहे मास्क पहनकर जुड़े या बिना मास्क के जुड़े, हम लोगों को जोड़े। स्थानीय प्रशासन से परमिशन ली गई है, जैसे अखिलेश जी को झांसी जाना था, वहां पर फॉगी वेदर बताया गया, हेलीकॉप्टर उतारने की उनको परमिशन नहीं दी गई। क्या राहुल गांधी की इस यात्रा के लिए परमिशन ली गई है? क्या परमिशन है? परमिशन हर जगह हम लेते हैं और हर जगह हमको परमिशन मिली है। और मैं जानता हूं कि इस देश में लोगों को विश्वास लोकतंत्र में है। हिम्मत नहीं करेंगे राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की, ये हिम्मत नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो इनको लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में बहुत बड़े जवाब पूरे देश में नहीं बल्कि विश्व में देने पड़ेंगे। जरूरत होगी तो आप लिख के देंगे कि हाँ हम प्रोटोकॉल गवर्नमेंट तो उसको फॉलो करेंगे। देखिए ना, चिट्ठी मुझे नहीं लिखी गई ना, चिट्ठी राहुल जी को लिखी गई, तो राहुल जी पर उस जो निर्णय होगा, राहुल जी का निर्णय हम आपको दे देंगे। इस विश्वास के साथ जुड़ना चाहता है कि देश को एकत्रित रखना है, इकट्ठा रखना है, यूनाइटेड रखना है, उसका स्वागत रहा है। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जिनका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है, वो यात्रा में आते गए, राहुल जी के साथ चर्चाएं होती गई और राहुल जी के साथ उन्होंने यात्रा में पूरा भाग लिया है। ये आपने कई दफ़ा कई जगह देखा होगा। इसी तरह से और पार्टियों के लोग भी जो आना चाहें, उनके लिए निमंत्रण होगा, वो भी हम उम्मीद करते हैं कि आएंगे। हमारा क्योंकि उत्तर प्रदेश का मामला है, तो उत्तर प्रदेश में हमारा प्रयास रहेगा कि बुनकर, कालीन बनाने वाले लोग, जरी का काम करने वाले, पीतल, ताले, चूड़ी, चिकन, चमड़े उद्योग से जुड़े हुए कारीगर यात्रा में आएंगे और शामिल होकर किसान यूनियन को भी प्रोत्साहन करेंगे। किसान यूनियन के नेताओं को भी शामिल करने के लिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी आकर अपना योगदान देंगे। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि राहुल जी ने विशेष प्रकाश डाला है बेरोजगारी पर और नौजवानों की समस्याओं पर। विश्वविद्यालयों से हम छात्र प्रतिनिधियों को की मंडलों को भी यात्रा में शामिल करेंगे। इसकी हम समझते हैं कि यात्रा में बड़ी आवश्यकता है और जो सभी लोग मानेंगे, जो हमारे सहयोगी ना भी हो, साथी ना भी हो, वो मानेंगे कि ऐतिहासिक यात्रा कभी किसी ने शायद इसकी कल्पना भी नहीं की थी। और जब इसकी हमने पहले घोषणा की थी तो लोग समझते थे कि ये टाइम फिश होगी, कितने दूर तक चलेगी, कहाँ तक चलेगी। अब इस यात्रा से घबराकर कल 2-3 दिन से जो हो रहा है, कहीं पत्र लिखे जा रहे हैं, कहीं आदेश दिए जा रहे हैं, इतने दिन तक कोविड की किसी को कोई परवाह नहीं रही। जब कोविड था तब भी कोई किसी ने परवाह नहीं करी। उत्तर प्रदेश ने जो हाल कोविड के समय में देखा था, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब आदेश दिए जा रहे हैं कि मास्क लगाइए, आप यात्रा ना करिए, आप सोच लीजिए, आप इसको फिर से स्थगित कर दीजिए, फला चीज़ें हो रही हैं। तो अगर इसका कोई राजनीतिक लक्ष्य कोई मानता है, हमारा राजनीतिक लक्ष्य नहीं था। ये लक्ष्य सिर्फ हमारे देश को जोड़ने का था। राहुल जी ने इसको बार बार कहा है। लेकिन अगर कोई इसमें राजनीतिक लक्ष्य देखता है तो उसको एक जवाब ये मिल गया कि हमारा राजनीतिक लक्ष्य तो पूरा हो गया। डर गए वो लोग, डर गए जिनको कोविड से डरना चाहिए था, वो कांग्रेस से डर गए। कोविड की लड़ाई में हम हमेशा साथ हैं, साथ रहेंगे। लेकिन जैसे हमारी सीमाओं पर चीन से लड़ाई में हम हमेशा साथ हैं, साथ रहेंगे। लेकिन देश को सच की आवश्यकता है। जो भी सच है, चाहे चीन का हो, चाहे कोविड का हो, वो देश को बताएं। और अगर नौजवानों के लिए दे पा रहे हैं, उसमें वो लोग भी आ जाएं तो और अच्छा होगा। प्रदेश की सामाजिक कार्यकर्ता जैसे लेखक हैं, कविजन हैं, आध्यात्मिक जगत के लोग हैं, उनको भी भारी भागीदारी
प्रयास हमारा रहा है कि विशेष प्रयास इस बात का है कि यात्रा में जो लोग आए उसमें निषाद, पाल, राजभर, नोनिया, नाई, चौरसिया, वाल्मीकि, कोरी, काशी, धोबी, रेदासी समाज के अगुआ भी यात्रा में आए। बहुत ने बड़ा उत्साह दिखाया है, हमसे संपर्क में हैं और उम्मीद करते हैं कि यात्रा में आप उनको देखेंगे। जो हमारी माटी से जुड़े हुए लोग कलाकार हैं, गायक हैं, खिलाड़ी भी हैं, उनको भी आगे यात्रा में आने का अवसर मिलेगा और उनकी जो पेशकश होगी, यात्रा में उनका योगदान होगा, वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए यात्रा को सुचारू ढंग से हम कर पाएँ, आज हमारा इस पर और थोड़ी चर्चा होगी। इसमें हमारी कोशिश मैं आपको विशेष तौर पर बता दूं, जो आपके लिए जो बातें आपके लिए आवश्यक हैं, और उसके बाद फिर कोई प्रश्न होंगे तो उनका हम आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो 3 जनवरी को दोपहर तक गाजियाबाद से होती हुई यात्रा गाजियाबाद आकर लोनी होती हुई और उसके बाद फिर आगे बागपत और बड़ौनी तक पहुँचेगी, शामली पहुँचेगी। हमारा लक्ष्य है, सच्ची बात यह है कि ज़्यादा अच्छा मौसम और प्रांतों को मिला। हमारे प्रांत में आते आते हमसे आगे चलकर यात्रा जहाँ पहुँचेगी, मौसम ठंडा होता जा रहा है, फॉग होता है सुबह, लेकिन उसके बावजूद हमारा पूरा प्रयास ये है और हमें विश्वास है इस बात का कि उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता खाबिर जी के संचालन में उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता कम से कम 11,000 राज्य यात्रियों के रूप में निकल कर आएंगे और वो इस यात्रा में साथ चलेंगे, जो पैदल भी होगी, और साथ में लाखों लोग रास्ते में निकल के स्वागत करते रहेंगे, ऐसा हमारा विश्वास। 11,000 हमारे स्थायी यात्री होंगे और वो स्टार्ट टू फिनिश चलेंगे, वो पूरे समय चलेंगे, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश भर में जितने भी तीन जिले हैं उस पर रहेंगे। विपक्ष के नेताओं को निमंत्रण दिया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि ये यात्रा, जिसे राहुल जी ने बार बार कहा है, ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है। कांग्रेस संचालन कर रही है यात्रा की कर रहा, लेकिन इसके साथ ये मैं आपको इसलिए नहीं बता सकता हूँ कि कुछ बातें ऐसी हैं जो हम चाहेंगे कि हमारे नेताओं से ही आपको सुनने में मिले, क्योंकि इन्विटेशन उन्हीं की ओर से जाएगा। जब वो इन्विटेशन भेजेंगे या उसका कुछ रिस्पांस मिलेगा, तभी आपको बताया जाएगा। एक मीडिया टीम चल रही है राहुल जी के साथ, तो आपको समय समय पर ये सूचनाएं मिलती रहेंगी। जब हमको मिलेगी तो हम आपको भी देंगे। सलमान जी, राजनीतिक शिखर तक पहुंचने को सीधा मार्ग नहीं होता है, ये सब मार्ग के तस्वीर से कन्याकुमारी आती है, इसमें बहुत छोटा सा भाग में आपने ऐसा क्या नहीं, मैंने आपको बताया पहले मार्ग बना था, उसमें उत्तर प्रदेश नहीं आ पा रहे थे और उस पर बहुत सारे सुझाव आए। अभी उत्तर प्रदेश आप नहीं जा पा रहे हैं, तो इसको फिर उत्तर प्रदेश को फिर आप राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट कर लीजिएगा, उसमें उत्तर प्रदेश को व्यापक रूप से कवर करिएगा। लेकिन वो तो बहुत बाद की बात है। तब फिर ये सुझाव आए कि जहाँ यात्राएं नहीं पहुँच रही है या जहाँ यात्रा पहुँच भी रही है, उसके आसपास जहाँ से नहीं गुजरी है, वहाँ पर भी हम वहाँ की स्थानीय यात्राएं निकालेंगे। उत्तर प्रदेश ने ये अवसर पाकर उत्तर प्रदेश ने अपने 6 प्रांतीय अध्यक्षों के माध्यम से सारी यात्राएं उत्तर प्रदेश में निकाली है, जहाँ एक आध यात्रा अभी कल समाप्त होगी, सारी यात्राएं समाप्त नहीं होंगी, इसलिए वो प्रांतीय अध्यक्ष आज यहाँ पर नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश इससे जो है वंचित नहीं रहेगा, और ये चाहते हुए और यहाँ जो उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की मांग थी, उस पर राहुल जी ने स्वीकार किया कि हम इस समय भी इस दफा भी उत्तर प्रदेश आगे मानता हूँ अपना कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा दायित्व हम सबको सौंपा गया है। एक बैठक आज जो समन्वय समिति बनाई गई है, उसकी बैठक के संबंध में हम लोग यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, लेकिन जो बैठक हम करेंगे और जो निर्णय वहाँ पर हम लेंगे और जो भी हम इस यात्रा के आगमन पर स्वागत करेंगे माननीय राहुल जी का, उन सब को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा होगी। उसके बाद अगर आपको और कुछ सूचना देने की आवश्यकता होगी तो तहसीलदार साहब आपको वो सूचना भी दे देंगे।
जो हमने अभी तक इस परिप्रेक्ष्य में जो तैयारी की है उसका जायजा लेने के लिए आज हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं। माननीय प्रियंका जी ने इस समिति को अपना आशीर्वाद दिया है और ये समिति पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको हक का निर्वाह हम कर सकें। माननीय राहुल जी के ये जो लोगों के की रिस्पॉन्सेस पूरे भारतवर्ष में मिली हैं, हमारे लिए वो एक चुनौती है कि हमको भी पीछे नहीं रहना है। हो सके तो हमें आगे ही रहना होगा और इसलिए पूरा समय अब से लेकर जब तक राहुल जी का आगमन होता है 3 तारीख को, हम लोग उसी में सब जुटे रहेंगे। ये सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, हम आपको हमारे नकुल जी यहाँ हैं, लखनऊ से लखनऊ क्षेत्र के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, तो हम यहाँ पर इस यात्रा में राहुल जी यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि जो आपको माननीय जयराम रमेश जी ने स्पष्ट किया था इस बात को और विजय जी ने कि एक वो शायद उनके मंत्रीगण जो हैं उनको चिट्ठी नहीं लिखते हैं। अगर वो अपने आप को सही और जिम्मेदार समझते तो वो प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखते कि आप ये मत करिए। लेकिन ऐसा इस देश में होता जा रहा है कि प्रधानमंत्री के लिए एक रूल है और आम जनता के लिए कुछ और रूल है, ऑपोजिशन के लिए कुछ और रूल है और सरकारी तंत्र के लिए कुछ और रूल है। ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसी को समाप्त करने के लिए हम सीधे जनता के साथ जुड़ेंगे। इंडो चाइना बॉर्डर को लेकर ट्वीट किया था, उसको बीजेपी का सेना का मनोबल गिराने का काम हमेशा कांग्रेस करती है। ऐसा देखिए, अगर कोई चिंता व्यक्त करे कि हमारे सैनिकों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है तो वो मनोबल गिराने की बात नहीं होती है। आप अगर किसी के यहाँ दुखद घटना हो जाए, आप जब वहाँ जाते हैं, गुस्से में आप जाते हैं, तो आप इसलिए नहीं जाते कि उसका मनोबल गिरे, आप इसलिए जाते हैं कि मनोबल उसका बरकरार रहे, उसको आप हिम्मत दिला सकें। राहुल गांधी जी ने चिंता व्यक्त की है, वो हमारी सबकी चिंता है कि हमारे सैनिकों के साथ क्या हो रहा है। हमने ये नहीं कहा कि हमारे सैनिक क्या कर रहे हैं, हमने ये कहा कि हमारे सैनिकों के साथ ये क्या हो रहा है और वो लोग क्यों कर रहे हैं जो आपके साथ झूला झूलते हैं, वो हमारे सैनिकों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर किसी को ये बात बुरी लगती है तो उसको इस देश की हर अच्छाई बुरी लगती है। लकीर बनाकर जाने का एक प्रयास था और उसमें अगर वो लकीर वैसे ही रहती तो उत्तर प्रदेश नहीं आ पाता, लेकिन सब लोगों के आग्रह पे और हमको ये आश्वासन दिया गया कि कुछ थोड़ा सा मुझे करके उत्तर प्रदेश को नहीं अकेला छोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में अवश्य आएंगे और उन्होंने अब 3 जिलों में आने के लिए हमको जो संकेत दे दिए हैं उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। अभी मुनीर साहब ने कहा गाजियाबाद, बागपत और शामली 3 जिलों से वो आएंगे। 3 जिलों में हम उनके साथ रहेंगे और उनको हरियाणा तक पहुंचाएंगे। हरियाणा में वो अभी भी हैं, हरियाणा से दिल्ली 24 तारीख को आएंगे और फिर वापस हरियाणा उत्तर प्रदेश होते हुए जाएंगे। और मैं समझता हूं कि जो उनका संदेश है और उनका जो लक्ष्य है कि हम लोगों को और करीब से जोड़ते जाएं, तो हरियाणा एक तरफ और फिर दिल्ली और फिर हरियाणा दूसरी तरफ और उत्तर प्रदेश और करीब आकर दोनों प्रांतों से जुड़ जाए, पूरे देश से जुड़ जाए, ऐसा प्रयास रहेगा इस यात्रा में। और हम उम्मीद करते हैं कि हम कुछ करके दिखाएंगे इस यात्रा में। By any political leader when COVID pandemic struck India, and that first warning was given much in advance by Shri Rahul Gandhi. That the warning that was given went unheeded. After that, the Prime Minister held rallies for the American president and so on, and the Russian president, and major events happened. Nobody paid any attention, and this is after the warning that was given well in advance. Congress is a responsible party. On the basis of verified facts, whatever is necessary, the Congress will always do. But for us to react simply to some letter written by a minister who should be looking after what preparations have to be made or not made, that letter written only for purposes of creating news, we are not obviously going to take very seriously. But whatever the facts are, we are all here
entire lot of people who are traveling with Rahul ji, etc. They will be available with facts on their fingertips, and whatever necessary steps need to be taken will be taken. I don't think anybody needs to tell us what to do. सर एक सवाल है सर, आपने कहा कि भी गठित हो जाए, जो मोबिलाइजेशन कमेटी के नाम से, स्वागत कमेटी के नाम से, सुरक्षा कमेटी के नाम से और भोजन और पड़ाव प्रबंधन कमेटी, जिन सब पर पहले से काम चल रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हमारे संगठन के ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें अपना योगदान दे सकें और उनकी भागीदारी हो, इसलिए भी ये समिति भी हम बना के जल्द आपके सामने पेश कर देंगे। तो ये सब हमारा प्रयास है। मैं सिर्फ एक बात आपसे ये कह दूं कि हमें आश्चर्य नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा सा दुख इस बात का हो रहा है कि इस देश की जो व्यवस्थाएं, हमारे देश की डेमोक्रेटिक व्यवस्थाएं हैं, तांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, उसमें हर एक व्यक्ति को, हर पार्टी को, हर समुदाय को, हर ऑर्गेनाइजेशन को ये अधिकार है कि वो अपनी बात प्रकाशित करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, सुचारू रूप से लोगों की जनता के सामने रखने के लिए वो सब करे, जिसकी जो परंपराएं हमारे देश को स्वीकार हैं। उसमें धरना प्रदर्शन होते हैं, उसमें भाषणबाजी होती है, आप मीडिया के लोगों के साथ चर्चाएं होती हैं, और उसमें ये भी होता है कि जगह जगह समय समय पर लोग यात्राएं करते हैं। हमने कई यात्राएं करी है, पार्टी ने कई यात्राएं करी है, लेकिन जैसी व्यापक यात्रा हमारी 3 दिन रहेगी, 3 रात तो रहेगी बाहर, लेकिन 3 दिन के 4 दिन भी हो सकते हैं, तो वो डिटेल प्लान मूवमेंट से पता चल जाएगा, लेकिन 3 दिन अवश्य लगेगी। 3 तारीख को दोपहर तक पहुंच जाएगी। Prime Minister was with what? With a mask. He has again brought up the mask. Yeah. He's a good theatre man. He's a very good theatre man. AICC सेक्रेटरी धीरज भाई, तौकीर भाई, नरवाल भाई, बीपी सिंह जी, और जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं दुबे जी, सिद्दीकी साहब, सब एक के साथ बैठ। आदरणीय राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो उत्तर प्रदेश में 3 जनवरी को प्रवेश कर रही है, और इसलिए हम सब मिल करके आज इकट्ठे हुए हैं। तो हम भी यही कहेंगे कि इस यात्रा का जो पूरा सिस्टम है उसे हमारे जो आज के चेयरमैन हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी के, उनसे अनुरोध करेंगे तो वो इस यात्रा का पूरा विवरण आप लोगों के बीच में रखें, जिससे हमारे पूरे प्रदेश में आपके माध्यम से इस यात्रा के बारे में जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद सभी मीडिया।